वेलकम टू बिल्ड अप द रूट्स अकेडमी। बच्चे देखो, अभी तक हमने देखा ट्रायंगल चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। अभी हम थोड़ा समरी पार्ट पे आते हैं। बेटा, समरी पार्ट में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब उनकी शेप और साइज एकदम आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। सबसे पहली फिगर दी हुई है बेटा जी सर्कल की। इस सर्कल में क्या होगा? इसमें सबसे मेन पार्ट होता है रेडियस। अगर रेडियस सेम है तो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर रेडियस सेम है तो पूरा सर्कल सेम होगा। ठीक है, तो बेटा जी ये सर्कल, दोनों सर्कल जो हैं इनकी साइज, इनका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चे अब आते हैं पार्ट सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर है हमारी स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या है? दोनों ही स्क्वायर्स की साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा साइड ही होता है। जब एक साइड से 1 सेंटीमीटर की है तो चारों साइड 1 सेंटीमीटर की होंगी, और दोनों ही फिगर्स की, दोनों ही स्क्वायर्स की सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं, तो ये भी आपस में एकदम कॉन्ग्रुएंट है। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल क्या है हमारा? ए बी सी, और ये ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अब भैया इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के हमारे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? क्राइटेरिया हमने 5 क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं अभी तक। कौन सा? साइड एंगल साइड वाला, एंगल साइड एंगल वाला, एंगल एंगल साइड वाला, ट्रिपल साइड वाला, और RHS वाला। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया है हमारे किसी भी दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया। ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है ये आपने समझ ही गए होंगे कि कोई भी दो फिगर्स आपस में एग्जैक्टली सेम होंगी तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें उसके बारे में कुछ ही बातें पता है तब हम उनको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम 5 क्राइटेरिया देखते हैं। इन 5 क्राइटेरिया को एक एक करके हम समझेंगे। तो बच्चे, पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से मतलब क्या है? अगर ये जैसे ABC ट्राइंगल है, ये PQR के कब कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू two sides and included angle of the other triangle, then two triangles are congruent। ठीक है बच्चे, समझ गए होंगे आप। if two sides, मान लिया ये 2 sides हैं, if two sides of a triangle, two sides and included angle, ये दो साइड हो गई AB और BC, एंड इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया? एंगल P, आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसके अब इसकी टू साइड्स कौन सी हो गई? PQ और QR, और इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? एंगल Q। ठीक है, अगर ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है बच्चे, इसकी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या हो गया? AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अगर ये है, इतना भी है, तो ये पूरे ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है? if two angles and included side of a triangle, if two angles and included side, कौन सी? ये वाली हो गई। if two angles and included side of a triangle is equal to two angles and included side of another triangle, then these two triangles will be congruent to each other। ठीक है बच्चे, अब ये सेकंड क्राइटेरिया है हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस का, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है बच्चे, अब थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है? अगर कोई दो एंगल एक ट्राइंगल के इक्वल हैं, किसी दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के, और साथ में एक साइड दैट कैन बी दिस साइड, दैट कैन बी दिस साइड, कोई भी साइड हो सकती है। अगर कोई दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है, कोई दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है, तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो
वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है बच्चे, अब इसको कैसे ले सकते हैं हम? भाई ए बी इक्वल टू पी क्यू के है, ए सी इक्वल टू पी आर के है, बी सी इक्वल टू क्यू आर के है। तो ये क्या हुआ, ये भाई जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ पी क्यू आर, तो क्या है, ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे बच्चे। अब फिफ्थ क्राइटेरिया क्या कहता है? फिफ्थ क्राइटेरिया हमारा स्पेशली है किसके लिए? किसके लिए भाई स्पेशली है? वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर दो कोई ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता ही होगा होते क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिनके एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। देखो बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल मैंने 90 डिग्री, 90 इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो गया हमारा पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आरएचएस कॉन्ग्रेंस क्या कहती है कि कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर उन दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड, हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया दोनों का, और एक साइड ये भी हो सकती है। अगर ये वाली साइड इसकी है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, और अगर ये वाली साइड इसकी है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में उनका हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, और कोई एक अनदर साइड, ये वाली साइड है तो ये वाली साइड, और ये वाली साइड है तो ये वाली साइड, अगर कोई एक साइड आपस में इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के साथ साथ कोई एक साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। और ये कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल कौन सा होगा? RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। मतलब कि हमें क्या करना है, कहीं भी दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हों तो हमें तो बस एक हाइपोटेन्यूज ढूंढ लेना है, हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव कर देना है, और कोई भी एक साइड को हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, इनके अलावा समरी वाले पार्ट में क्या आता है? इनके अलावा समरी वाले पार्ट में आता है, हाँ तो बच्चे इनके अलावा क्या है, समरी वाले पार्ट में आपका ऐसा नहीं है कि इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया और बाकी को छोड़ दिया। अरे भाई, इसने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में भी बात की है। अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये आपकी बुक में क्वेश्चन में भी मैंने प्रूव कराया है। अगर कोई एंगल इक्विलेटरल, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चे, और सर थोड़ा आइसोसेल ट्राइंगल के बारे में बता दो। ठीक, हाँ तो बच्चे अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम आइसोसेल ट्राइंगल की। आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब है जिनकी दो साइड्स इक्वल हो। दो साइड्स इक्वल हैं तो सर उनके बारे में क्या बताना चाहते हो आप? भाई इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल विल बी इक्वल। मतलब कि अगर ये दो साइड इक्वल है, अगर ये दो साइड इक्वल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम 7.2 है बच्चे। ठीक है सर, इसका कुछ कन्वर्स भी है क्या? हाँ भाई, इसका कन्वर्स भी है कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड होगी ना, इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। तो भाई इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल। देखो बेटा, ये एंगल आपस में इक्वल है, इसके अपोजिट कौन सी साइड हुई? ये वाली, और इसके अपोजिट कौन सी साइड हुई? ये वाली। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब कि एंगल बी और एंगल सी अगर आपस में इक्वल है तो एंगल साइड ए बी और साइड ए सी भी आपस में इक्वल होंगे। ये कन्वर्स ऑफ 7.2 हो गया, या फिर थ्योरम 7.3 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जी इस चैप्टर में अब मुझे लगता नहीं कुछ बचा है, सारा एनसीईआरटी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, और इस समरी वाले पार्ट से आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 99.9% आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चे।